हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन कुमार। आज की हम इस यूट्यूब वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जिसमें तीन क्वेश्चन दिए हुए अंदर हैं, 0.6 का वार, 0.47 का वार, 0.001 का वार। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 0.6 का वार, इस वार का मतलब होता है कि 6 संख्या रिपीट हो रही है इनफाइनाइट टाइम तक। इस कुछ इस प्रकार से 6 इनफाइनाइट। इसको मान लेते हैं कि x के बराबर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइंग किसमें, फर्स्ट में बाई कितने से, 10 से, ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन इसका आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6.66। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें से इसको घटा देंगे और लिख लेते हैं subtracting first from second। देखते हैं क्या मिलता है, we get। इधर लगा लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इसमें से तो क्या मिलता है, देखो 10x माइनस एक्स, ये 10 है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है 10, इधर का x है, तो 10 माइनस एक्स जैसा कि हमने लिख दिया है। ठीक, इज इक्वल टू, अब 10 की जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन 6.666। अब हमको माइनस करना है इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन जो है 0.666। अब देख लीजिए, इस 0 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, या 6 में से सॉरी 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा क्या, 6 ही। और इस 6 में से 6 जाएगा क्या बचेगा, 0। ये 6 में से ये 6 जाएगा 0, तो आगे क्या होता रहेगा, 0 0 कैंसिल होता रहेगा, मतलब क्योंकि ये सेम है। और इधर क्या होगा, 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 9x। ये तो 0 है, ये 6 है, तो किसके बराबर है, 6 9x। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 6 बटे 9। थ्री से काट देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसका POQ फॉर्म क्या आ जाएगा, यही है इसका आंसर। चलो आप देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें 7 तो बार लगा है, तो 7 ही रिपीट संख्या होगी इनफाइनाइट, 4 नहीं होगी, 4 एडिटिव वैसे ही रहेगी। इस प्रकार से कुछ, इसको हम x के बराबर मान लेंगे जैसा कि पीछे वाले पार्ट में किया है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पर एक डिजिट मतलब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है,
इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 होता तो 100 से, 3 होता तो 1000 से, जो आगे करेंगे। ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्या हमें मिलेगा 10x 4777, इस प्रकार से ये चला जाएगा। और इसको हम क्या मान लेंगे, सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ x है, ये है, जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा स्टेप जो होगा तो इसमें से इसको हटा देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इसमें से 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, किसमें से करना है, सेकेंड। ठीक, तो कर लीजिए सब्ट्रैक्ट 10x माइनस x इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन माइनस ये वाला एक्सप्रेशन। अब देखिए इस 4 में से ये 0 जाएगा तो क्या बचेगा 4a, इस 7 से ये 7 चला जाएगा, क्या बचेगा 0, इस 7 में से ये 7 जाएगा 0, इस प्रकार से 0 0 इनफिनिट टाइम तक। अब ये 10x में से x चला जाएगा, कितना बचेगा 9x। ठीक, अब ये तो क्या लिख रहा है 4 के बराबर, तो 9x बराबर 4। चलो इसको उधर लिख लेते हैं, शायद ये दिख नहीं रहा होगा। ये क्या है 9x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/9। यही क्या होगा हमारा इस पार्ट का आंसर। तो इस प्रकार से सेकेंड पार्ट का आंसर होगा x बराबर x इज इक्वल टू 4/9। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर इस क्वेश्चन के। तीसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से है, 0.01 का होल बार, मतलब इसका पूछेंगे। अब इस बार क्या है 3 डिजिट पर बार लगा है, तो ये तीनों डिजिट रिपीट होंगे इनफिनिट टाइम तक। इस प्रकार कुछ 0 1 ये 3 होंगे, फिर इसके बाद यही पूरी संख्या 0 0 1 0 0 1, इस प्रकार से ये जाएगा इनफिनिट तक। इस एक्सप्रेशन को हम मान लेते हैं x, और इस पूरी इक्वेशन को समीकरण 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाइंग, लेकिन इस बार मल्टीप्लाइंग 10 से ना करके कितने से करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन y 1000 on both side। दोनों तरफ 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए 1000x इज इक्वल टू, अब देखो जब एक 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या जाएगा, यहाँ कितने हैं
तीन, तो तीन स्टेप ये इधर आ गया बैक 1 2 3, तो इसका कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार आ गया 1.1 आ गया। यहाँ पास पॉइंट लगा दीजिए, बाकी सारा का सारा वैसा ही उतार दीजिए। ठीक, ये इनफिनाइट का मतलब इसका और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ किया है हमने। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप वही, इसमें से इसको हटा देंगे। subtracting 1 from second। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 1000 x माइनस x, तो लिख लेते हैं 1000 x माइनस x। अब ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं 1.0010001, इस प्रकार से इनफिनाइट तक। अब दूसरा वाला, इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। अब माइनस अगला एक्सप्रेशन क्या है, ये x वाला 0.0010001। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ तो 1000 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 99x बराबर। अब देख लीजिए इस जीरो में से एक में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा एक ही, और ये जीरो में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा जीरो। इस जीरो में से ये जीरो जाएगा जीरो। अब इस वन में से ये वन जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जाता ही नहीं जीरो। तो जी ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, सब्ट्रैक्शन करने के बाद कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है, जो इस प्रकार से लिख लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, जो x इज इक्वल टू 1/999। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पार्ट थे 3, जो हमने एक एक करके देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट इन द फॉर्म PYQ। ये पिछले क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही, बस इसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या है। 0.999, इसी को क्या लिख लेंगे 0.9, तो इसी का मतलब क्या है रिपीटिशन जो इनफाइनाइट टाइम तक, और इसको हम मान लेते हैं x। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक, इसको अब वही जो पिछले क्वेश्चन में किया है उसी प्रकार इसमें भी सेम स्टेप। मल्टीप्लाइंग प्लस y 10 on जब क्या से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, इस प्रकार से कुछ इसका एक्सप्रेशन हो जाता है। अब 10 से किया है तो ये वन स्टेप क्या होगा 9.99, इस प्रकार से। इसी को क्या मान लेंगे हम समीकरण 2। अब नेक्स्ट स्टेप करते थे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ भी कर लेंगे।
इसको इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, 9.99 और माइनस कौन सा करना है, ये वाला एक्सप्रेशन 0.999। अब देख लीजिए 10 में से x एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, और इसमें से देखो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। तो 1 पॉइंट अगर 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 0, अगले वाला 9 में से 9 जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये पूरा किसके बराबर 9। तो इसे क्या लिख लेंगे 9x बराबर 9 और x बराबर 9 डिवाइड बाई 9, जो कट के कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर 1 आया, ये क्या है a/q। इस वाले एक्सप्रेशन में 9 9 और 1 बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होने के कारण इसका आंसर 1 आया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, इसलिए इसका आंसर क्या है 1। तो कई बार ऐसा एक्सप्रेशन लिखा होता है इस प्रकार से कुछ, तो हम उसको मान लेते हैं 1 के बराबर, ठीक। तो उसमें यही नियम प्रयोग किया जाता है, जहां पर हम 0.99 को क्या मान लेते हैं 1, ठीक। तो ये था चौथा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.13 का हो चुका है।